अगर आप भी राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही अभ्यर्थियों को झटका लगा है। जी हां, बहुत बड़ा झटका लगा है। जानकारी सामने आ रही है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के लिए नए पद सृजन को लेकर के अभी कोई फिलहाल जो है वो सरकार और विभाग का विचार नहीं है। इसके साथ ही बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, जो कि विधानसभा में यह जानकारी पेश की गई एक सवाल के जवाब में। तो यह पूरा मसला क्या है, इसको समझते हैं। तो शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है विधानसभा में कि 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 1182 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नए पद सृजित नहीं होंगे। जी हां, अब राज्य सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर अनुदेशक कैडर में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नवीन पदों के सृजन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही कंप्यूटर विज्ञान विषय को कक्षा 6 से 10 तक न तो अनिवार्य विषय घोषित किया जाएगा और न ही मार्कशीट में इस विषय के अंकों को शामिल करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इन बेरोजगार युवाओं को झटका तो लगा ही है। अब सीबीएसई की तर्ज पर मार्कशीट में सम्मिलित करने का कोई भी निर्णय सरकार या विभाग की ओर से नहीं लिया गया है, न ही कोई ऐसा मामला प्रक्रियाधीन है। शिक्षा विभाग ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। अब सरकार ने यह भी कहा है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पदनाम को कंप्यूटर शिक्षक ग्रेड द्वितीय एवं 1182 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को व्याख्याता कंप्यूटर शिक्षा के नवीन पद सृजित कर आयोजित करने का कोई विचार फिलहाल नहीं है। अब इन पदों के पदीय दायित्वों में अब कक्षा 1 से लेकर के 12 तक विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित जो भी जानकारी है उसका पढ़ाने के लिए सम्मिलित है, लेकिन इस विषय का शिक्षण जो है, एजुकेशन जो है वो तकनीकी प्रकृति का है और यही वजह है कि उन्हें शिक्षक के स्थान पर अनुदेशक पदनाम दिया गया है। अब शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है कि कंप्यूटर विषय में योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है उनको इसी कारण बीएड पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं माना गया है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से वर्ष 2001 से लेकर कक्षा 9 एवं 10 में कंप्यूटर विषय पढ़ाया जा रहा है। परीक्षा के बाद मार्कशीट में कंप्यूटर के अंकों को दर्ज भी किया जाता है, लेकिन विद्यार्थी के श्रेणी निर्धारण यानी कि जो परसेंटेज है, जो रिजल्ट निकाला जाता है, उसके अंकों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इन दोनों कक्षाओं में यह ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो लेना चाहे वो ले, नहीं लेना चाहे वो नहीं ले, मार्कशीट में शामिल नहीं किया जाता। अब इसके साथ ही एक और जानकारी यह भी है कि राज्य सरकार ने लिखित उत्तर में यह बता दिया है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से कैडर विस्तार की कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदीय दायित्वों का समावेश किया गया है। लेकिन विभाग स्तर पर कंप्यूटर अनुदेशक कैडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति लाभ दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव न प्रक्रियाधीन है और न ही विचाराधीन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। लगातार अभ्यर्थी जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि हमारे लिए भर्ती निकलेगी। लगातार सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकालो। पहले नियमित भर्ती हुई थी, उसके बाद में वापस से संविदा पर निकालने के लिए बात हुई, उसके बाद लगातार अभ्यर्थी जो थे वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये खबर जो आ रही है वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को झटका देने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।